तो लास्ट वीडियो में आपने ये देखा कि शू येंग अपने डेसिपल के साथ सेंसू पैलेस में आ जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर वो एक पोर्टल ओपन करता है। फिर शू येंग उस पोर्टल की मदद से सीक्रेट रेल में चला जाता है। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होती है आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में सीक्रेट रेल को दिखाया जाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। फिर उस पोर्टल में से बनी शू येंग और शू येंग के डेसिपल बाहर निकलते हैं। तो फिर उसके बाद बनी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो बोलता है जितना मैंने सोचा था ये जगह तो उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो सब वहाँ पर पहुँच के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है हाँ ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जितनी ये जगह खूबसूरत है उतनी ही ये जगह ट्रेजर से भरी हुई है। और अब जब हमारे मास्टर शू येंग यहाँ पर आ गए हैं, अब आज के बाद से ये सब ट्रेजर हमारे मास्टर शू येंग के हो गए हैं। तो फिर उसके बाद लियू ज़ेन उससे बोलता है मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे भी ये पता है कि इस जगह में बहुत सारे ट्रेजर हैं, लेकिन तुम इतनी भी जल्दबाजी ना करो। अभी हमें सीक्रेट रेल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग अभी ये भी नहीं जानते कि इस सीक्रेट रेल में कितने ज़्यादा क्लैन हैं और वो क्लैन कौन से लेवल में है और उनकी पावर क्या है। हमें अभी उन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले हम उनसे चलकर बात करेंगे, फिर उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि इस सीक्रेट रेल में कोई मुझे हरा पाएगा। फिर मैं देखूंगा कौन सा क्लैन हमें ये ट्रेजर लेने से रोकता है। तो फिर उसके बाद लियू ज़ेन डोंगमी को बोलता है तुम्हें ना जाने कितने 100 साल हो गए हैं, तुम कितने 100 साल से मेरे साथ हो और अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम अभी भी यूजलेस ही हो। तुमने मेरे से अभी तक मेरी एक बात भी नहीं सीखी। याद करो आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा मास्टर हुआ करता था और तब भी तुमने मेरे से कुछ भी नहीं सीखा। तुम अभी तक यूजलेस ही हो। तो फिर उसके बाद डोंगमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो। वो एक पास्ट था जो गुजर गया और अब तुम मेरे मास्टर नहीं हो। मेरे अभी के मास्टर शू येंग हैं और अब अगर मुझे कुछ सीखना भी हुआ तो मैं अपने मास्टर शू येंग से सीखूंगा। और शायद तुम ये बात भूल गए हो कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब मैं तुम्हारा डेसिपल भी नहीं हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर कहकर बुलाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और फिर उसके बाद शू येंग को दिखाया जाता है और शू येंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और फिर आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल ग्रास होती हैं वो सब शू येंग के पास आने लगती हैं और फिर शू येंग भी उन ग्रास को कलेक्ट करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो सब ग्रास शू येंग के पास जा रही होती हैं। शू येंग जैसे जैसे आगे जा रहा था वो सब ग्रास शू येंग के पास जा रही होती हैं और शू येंग भी काफी सारी स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट कर लेता है। तो फिर उसके बाद डोंगमी को दिखाया जाता है और वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद डोंगमी गुस्से से लियू ज़ेन को बोलता है तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, रुको अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और फिर अचानक से उनकी नज़र शू येंग पर जाती है और वो दोनों ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि सब स्पिरिचुअल ग्रास शू येंग के पास जा रही हैं। तो फिर उसके बाद एक फ्लावर शू येंग के पास जाता है और फिर शू येंग उस फ्लावर को पकड़ लेता है और उस फ्लावर में से काफ़ी पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। और फिर उसके बाद शू येंग अपनी स्पिरिचुअल पावर उस फ्लावर के अंदर डालता है और फिर उसके बाद उस फ्लावर के अंदर से रोशनी निकलने लग जाती है। वहाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। डोंगमी और बाकी सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्लावर खिल गया होता है और इसी के साथ उस फ्लावर ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है और अब उस फ्लावर में से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। बनी और बाकी सब भी ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एक तरफ वो सब इतने ज्यादा शौक होते हैं लेकिन शू येंग इससे जरा सा भी शौक नहीं होता, जैसे उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद शू येंग उस फ्लावर को बनी को दे देता है और बनी भी खुशी खुशी उस फ्लावर को ले लेता है। तो फिर उसके बाद वो सब ऐसे ही चलते चलते जंगल से बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे शू येंग ऊपर की तरफ देखता है और आसमान में काले बादल होते हैं। फिर उसके बाद शू येंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। शू येंग की स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो सब बादल वहाँ से हट जाते हैं और फिर सूरज सामने आ जाता है। तो फिर उसके बाद शू येंग अपने डेसिपल को बोलता है यहाँ तक तो हम सब साथ आ गए, लेकिन यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों बोलते हैं ओके मास्टर और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद शू येंग भी वहाँ से आगे जाने लगता है
और फिर उसके बाद दो अलग अलग क्लैन के कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और फिर एक कल्टीवेटर बोलता है, हमारे लीडर ने आज सुबह ही 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव कर लिया है। तो ये बात सुन के वो दूसरे क्लैन का कल्टीवेटर बोलता है, अगर तुम्हारे मास्टर ने 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव कर भी लिया है, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं होगा। वो तब भी अपने क्लैन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट बहुत जल्द यहाँ से मिटने वाला है। और ये बात तो तुम्हारा वो मास्टर भी नहीं जानता होगा कि उसके सेट की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। तो ये बात सुन के उस दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर बोलते हैं, हमें जल्दी वापस जाना होगा और ये बात अपने लीडर को बतानी होगी। फिर वो दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर बोलते हैं, फिक्र न करो, जब वो दिन आएगा तब तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे एक कल्टीवेटर मर जाता है। लेकिन अभी उस क्लैन के लोग अपने मास्टर की बनाई हुई 10,000 सोल फॉर्मेशन में थे, इसलिए मरने के बाद वो बार बार जिंदा हो रहे थे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।